3 सहेलियां और ईद उल अज़ही की खरीदारी। ईद उल अज़ही आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनियों, कपड़ों और खुशबुओं से महक रहा था। बाजारों में लोगों का रश था। कहीं चोड़ियों की खंक सुनाई देती तो कहीं बच्चों की हंसी। इसी शहर में 3 सहेलियां रहती थीं, आयशा, मरियम और जोया। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं। आयशा बहुत नर्म दिल थी, मरियम हंसमुख और शरारती, जबकि जोया समझदार और खामोश तबीयत की लड़की थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर मरियम खुशी से बोली, चलो कल बाजार चलते हैं, ईद की शॉपिंग भी करनी है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने तो पहले ही उम्मी से इजाजत ले ली है। जोया खामोश थी, उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। मरियम ने फौरन पूछा, क्या हुआ जोया, तुम खुश नहीं हो? जोया ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन दोनों सहेलियां समझ गई थीं कि जरूर कोई बात है। अगले दिन तीनों बाजार पहुंचे। बाजार बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ रंगीन कपड़े, जूते, चूड़ियां, मेहंदी और खिलौनों की दुकानें सजी हुई थीं। बच्चे अपने वालिदैन के साथ खुशी खुशी खरीदारी कर रहे थे। मरियम हर दुकान पर रख जाती, ये देखो कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। आयशा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम हर चीज देखोगी तो रात हो जाएगी। इसी दौरान जोया एक कपड़ों की दुकान के सामने रख गई। वहां एक हल्के सब्ज रंग का खूबसूरत जोड़ा लटक रहा था। उसने खामोशी से उसे देखा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ गई। आयशा ने महसूस किया कि जोया की आंखों में नमी थी। कुछ देर बाद तीनों एक आइसक्रीम वाले के पास बैठ गई। मरियम ने जोया का हाथ पकड़कर कहा, अब तो बताओ भी बात क्या है। जोया की आंखों से आंसू निकल आए। अबू की नौकरी कुछ महीने पहले खत्म हो गई थी। उम्मी ने कहा है कि इस बार नई ड्रेस शायद ना मिल सके। हम सिर्फ कुर्बानी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। यह सुनकर आयशा और मरियम खामोश हो गईं। उनके दिल भर आए। मरियम ने फौरन कहा, बस इतनी सी बात, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जोया ने सिर हिलाया, नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आयशा ने प्यार से कहा, दोस्ती में बोझ नहीं होता। इस रात आयशा और मरियम ने एक मंसूबा बनाया। दोनों ने अपनी अपनी जमा पूंजी निकाली। आयशा के पास ऐदी के बच्चे हुए पैसे थे और मरियम ने अपने गुलाबी डिब्बे में काफी रकम जमा कर रखी थी। अगले दिन दोनों दोबारा बाजार गईं। काफी तलाश के बाद उन्हें वही सब्ज जोड़ा मिल गया जो जोया पसंद कर रही थी। साथ में खूबसूरत सफेद जूते और सब्ज चूड़ियां भी खरीद लें। फिर दोनों खामोशी से जोया के घर पहुंचे। जोया की उम्मी सलाई कर रही थीं। उन्होंने हैरत से पूछा, रे बेटा, तुम दोनों इस वक्त? मरियम ने मुस्कुराते हुए पैकेट आगे बढ़ाया। आंटी, ये जोया के लिए है। जोया ने जैसे ही पैकेट खोला, उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। ये तो वही ड्रेस है। आयशा ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि हमारी दोस्त ईद पर उदास नहीं रह सकती। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये नहीं ले सकती। उसकी उम्मी भी जज्बाती हो गई। बेटा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मरियम ने जोया को गले लगा लिया। अगर तुमने इनकार किया तो हम नाराज हो जाएंगे। आखिरकार जोया मान गई। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हकीकी खुशी आई थी। ईद से एक दिन पहले तीनों ने मिलकर मेहंदी लगाई। मरियम ने सबसे खराब डिजाइन बनाया तो सब हंसने लगे। अरे, मेरी मेहंदी को बरा मत कहो। मरियम ने मन्ना बनाया। आयशा ने छेड़ा, ये मेहंदी कम, नक्शा ज्यादा लग रहा है। घर हंसी से भर गया। ईद की सुबह सूरज की रोशनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। जोया ने वही सब्ज ड्रेस पहना। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी अम्मी उसे देखकर मुस्कुरा दें। मेरी बेटी आज चांद लग रही है। जोया ने आहिस्ता से कहा, यह सब मेरी दोस्तों की वजह से है। नमाज के बाद तीनों सहेलियां मिलीं। उन्होंने तस्वीरें बनाई, एक दूसरे को गले लगाया और ईद मुबारक कहा। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे एक छोटे बच्चे को देखा। उसके कपड़े पुराने थे और वो खामोशी से लोगों को देख रहा था। आयशा रख गई। शायद उसने नए कपड़े नहीं पहने। मरियम ने फौरन अपनी ऐदी निकाली। चलो उसके लिए कुछ लेते हैं। तीनों बच्चा को साथ लेकर करीबी दुकान पर गए। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े, जूते और खाने की चीजें खरीदें। जब बच्चे ने नए कपड़े पहने तो उसकी खुशी देखने वाली थी।
آپ سب بہت اچھی ہیں، وہ خوشی سے بولا۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اسے احساس ہوا کہ عید صرف نئے کپڑوں یا شاپنگ کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے کا نام ہے۔ شام کو تینوں چھت پر بیٹھی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا، اگلی عید پر بھی ہم ساتھ شاپنگ کریں گے۔ عائشہ نے کہا، اور اس بار مہندی تم نہیں لگاؤ گی۔ سب زور سے ہنس پڑے۔ زویا نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، ہر کسی کو ایسی سچی دوستیاں نصیب کرنا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، چاند چمک رہا تھا، اور تینوں سہیلیوں کے دل محبت، خوشی اور شکر سے بھرے ہوئے تھے۔ سبق: حقیقی خوشی دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہوتی ہے۔ دوستی وہ خزانہ ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔